अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इसका नाम है। तो सबसे पहले इसके नाम को समझते हैं। जब हमें नाम समझ में आ जाएगा तब हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आप मिसाल है, व्हेन यू पुश और पुल समथिंग एंड इट स्टार्ट्स टू टर्न नॉट टू मूव स्ट्रेट, यानी जब आप किसी चीज को धक्का देते हो, ठीक है, पुश करते हो, तो उसको क्या करना है। अगर आपने उसको पुश किया तो उसको आगे जाना चाहिए ना। तो आगे जाने के बजाय वो क्या करता है, मिसाल आप यहाँ पे खड़े हो, और आप किसी चीज को यहाँ से पुश करते हो, इस तरीके से आगे पुश करते हो, तो उसको आगे जाना चाहिए। पुश आगे जाने के बजाय वो क्या करता है, इस तरीके से मूव होता है। ऐसी मूवमेंट उसके अंदर आती है, टर्न हो जाता है, अपनी ही जगह पे खड़े होके वो टर्न हो जाता है। क्योंकि यहाँ से इस तरीके से हो जाता है या यहाँ से इस तरीके से हो जाता है, यानी आगे नहीं बढ़ता, अपनी जगह पे रहता है, लेकिन वहाँ से टर्न हो जाता है। अब आप मिसाल ले लें, आप दरवाजे के आगे खड़े हो, किसी शीशे वाले दरवाजे के आगे खड़े हो और आप उसको आगे धक्का देते हो। जब धक्का देते हो तो वो खुल जाता है, यहाँ से इस तरीके से खुल जाता है, लेकिन आगे नहीं जाता, अपनी जगह पर मौजूद होता है। तो इसको कहा जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी जब आप किसी चीज को पुश करो या पुल करो या दरवाजे को अपनी तरफ खींचो या आगे की तरफ खींचो, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, जहां पर है वो वहीं पर होता है, लेकिन वो उसमें टर्निंग इफेक्ट आता है, वो टर्न हो जाता है। ठीक है, और दिस टर्निंग इफेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड पाइवोट। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट आ गया भाई, ये यहाँ पर दरवाज़ा था, यहाँ आप खड़े थे, आपने इसको पुश किया तो ये यहीं से मूव कर रहा है। तो ये जो एरिया है जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ रहा, ये है, इसको कहा जाता है पाइवोट। ठीक है, इसको कहा जाता है पाइवोट, PIVOT, जिस फिक्स्ड पॉइंट पर वो खड़ा है। ठीक है, और फिजिक्स में इस मूवमेंट को टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को कहा जाता है टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। ठीक है, चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन अ ड्राइवर चेंजिंग व्हील? अच्छा, अब देखो, ये ड्राइवर वही व्हील को चेंज कर रहा है, यानी इसका पहिया पंचर हो गया, अब उसको चेंज कर रहा है। अब इसके पास एक बहुत ही बड़ा स्क्रू होता है, स्पैनर होता है। अभी इससे पुल करता है, लेकिन ये घूमता रहता है। ठीक है, वाई डज ही यूज अ लॉन्ग स्पेनर? ये बहुत ही बड़ा स्पेनर का इस्तेमाल करता है। समटाइम्स ही एड अ पीस ऑफ पाइप टू द स्पेनर टू इंक्रीज द लेंथ। अभी इसको अगर स्पेनर छोटा लगता है तो पीस ऑफ पाइप डाल के और इसको बड़ा कर देता है। ठीक है, वजह क्या है? वजह जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हैव यू विजिटेड अ सर्कस? कभी आप सर्कस गए हो? वेयर यू माइट हैव सीन अ मैन वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप कैरिंग अ लॉन्ग बीम। कभी आप सर्कस में देखा है कि एक आदमी जो है वो एक टाइट रस्सी पर घूम रहा होता है। हाउ दैट बीम हेल्प्स टू कीप हिम बैलेंस वाइल वॉकिंग ऑन द टाइट रोप। उस टाइट रोप पे वो जब घूम रहा होता है, कुछ उसके हाथ में भी होता है, फिर भी वो गिरता नहीं है। क्यों? आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब है हमारा फोर्सेस ऑन बॉडीज, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये लाइक पैरेलल फोर्स है। देखो, ये बंदा गाड़ी को धक्का दे रहा है, ये भी गाड़ी को उसी डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, ये भी गाड़ी को उसी डायरेक्शन में धक्का दे रहा है। तीनों गाड़ी को धक्का दे रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो इन तीनों की जो फोर्स है वो एक फोर्स हो जाएगी, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। और ये हो गई आपकी लाइक पैरेलल फोर्स। यानी जितनी भी फोर्सेस इस पे लग रही हैं सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो तीनों फोर्सेस को हम प्लस करेंगे, एक ही फोर्स बन जाएगी। तो इसको कहा जाएगा लाइक पैरेलल फोर्स। समटाइम्स वी फाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑन विच मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग। कभी कभी हमें ऐसे ऑब्जेक्ट मिलते हैं जिस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। अब ये कार ऑब्जेक्ट है और ये तीनों फोर्सेस हैं।
In most cases, some of all of the forces are found acting in the same direction और direction भी same है. For example, you might have seen many people pushing a car to move it. आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो हैं एक ही गाड़ी को धक्का दे रहे होते हैं कि वो मूव करे. Why do all of them push it together in same direction? All of these forces are called like parallel forces because they are acting along the same line. Like parallel forces can add up to a single resultant force, therefore can be replaced by a single force. अब ये like forces हैं, एक ही डायरेक्शन में दी जा रही हैं, तो ये सारी तीनों ऐड हो सकती हैं और उसको रिजल्टेंट फोर्स कहा जाएगा. द फोर्स दैट एक्ट अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्स. वो फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन में दी जाएं उनको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है. यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ. एक चार भाई थे, चारों पठान थे. उन्होंने टैक्सी ली. अब 2 भाई आगे बैठ रहे थे, 2 भाई पीछे बैठ रहे थे. अब चलते गए, आधा शहर घूम लिया, एक जगह फिर रुक गए. अब बैठे हैं चारों, 2 आगे 2 पीछे. कह रहे हैं यार हमने टैक्सी ली है, कोई आ ही नहीं रहा, कोई पैसेंजर ही नहीं आ रहा. अब 2 आगे बैठे हैं, 2 पीछे बैठे हैं, तो कौन आके पैसेंजर कहाँ बैठेगा, कैसे वो समझेगा कि टैक्सी खाली है. फिर उन पठानों की गाड़ी खराब हो गई. अब 2 आगे से धक्का दे रहे हैं, 2 पीछे से धक्का दे रहे हैं. आगे वाले पीछे धक्का दे रहे हैं, पीछे वाले आगे धक्का दे रहे हैं, तो गाड़ी मूव ही नहीं कर रही. तो ये वही बात है. तो अगर ये तो सारे एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, अगर जो है इनमें से एक वहाँ जाके वो आगे इस तरफ धक्का दे तो फिर वो हो जाएंगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. यानी एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो वो हो जाएगी अनलाइक पैरेलल फोर्स. यहाँ पे बता रहे फिगर 4.3 ये पंखा. अब पंखे को क्या है, देखो इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है और ये जो इसका हुक है ये इसको ऊपर खींच रहा है, इसको गिरने नहीं दे रहा. ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और ये इसका हुक इसको ऊपर खींच रहा है. ठीक है, या ऐसे समझे पंखा खुद को नीचे खींच रहा है, धक्का दे रहा है नीचे क्योंकि इसमें वजन है, और ये हुक इसको ऊपर खींच रहा है. तो ये क्या होगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. It shows a ceiling fan suspended in a hook through supporting rod. The forces acting on it are weight of the fan acting vertically downwards and tension in the supporting rod pulling it vertically upwards. अब जो इसमें weight है, जो इसका वजन है पंखे का, वो इसको नीचे खींच रहा है. ठीक है, और इसका जो अपना टेंशन है, सपोर्टिंग रोड है ये वाली, ये इसको ऊपर खींच रही है. ठीक है, these two forces are also parallel but अपोजिट टू ईच अदर. हैं तो फोर्सेस पैरेलल एक जितनी, लेकिन अपोजिट है, एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. थस दीज फोर्सेस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. दीज फोर्सेस आल्सो एड अप टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स बट व्हेन अ पेयर ऑफ अनलाइक फोर्सेस डू नॉट एक्ट अलोंग द. अच्छा, यहाँ पर एक और मिसाल आपको दे दूँ. आपने देखा होगा टग ऑफ वार, जो रस्सी वाली गेम होती है, 4 बंदे वहाँ से खींचते हैं, 4 बंदे यहाँ से. स्टूडेंट्स की गेम होती है टग ऑफ वार. तो एक ये खींच रहे होते हैं कि किस तरफ रस्सी जाएगी, तो वो भी अनलाइक पैरेलल फोर्स है. उसके अलावा जो है जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो तेज़ हवा आती है और तेज़ हवा आपकी गाड़ी को राइट साइड की तरफ ले जा रही होती है और आप स्टीयरिंग से उस गाड़ी को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहे होते हो, तो ये भी अनलाइक फोर्स है. ठीक है, some same line as shown in figure can be responsible for rotation of objects. Such unlike parallel forces cannot be replaced by a single resultant force and form a couple. अच्छा, इनको तो हम ऐड भी नहीं कर सकते ना, इनको तो इस फोर्स को तो ऐड कर सकते थे. या आप मिसाल ले लें लाइक फोर्स की. एक और मिसाल आपको देता हूँ कि ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, बहुत ही भारी डब्बा है. अब यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा है, यहाँ पर भी एक स्टूडेंट खड़ा है. दोनों इसको उठा रहे हैं क्योंकि भारी है. टीचर ने कहा इसको उठा के आप क्लास में ले आओ, तो दोनों उठाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में इसको जो है उठा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. तो ये भी आपकी लाइक फोर्स है और दोनों की फोर्सेस को हम ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अनलाइक फोर्सेस में हम ऐड नहीं कर सकते. तो कभी कभी अनलाइक फोर्सेस से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बताई कि कभी कभी अनलाइक फोर्सेस से रोटेशन हो जाती है ऑब्जेक्ट्स की. ठीक है,
A couple can only be balanced by an equal and opposite forces directed at the two different ends of the road. The forces that act along opposite direction are called unlike parallel force. अब आप दोनों की डेफिनेशन देखें. The forces that act along the same direction और यहाँ पे opposite direction. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको. अब एडिशन ऑफ फोर्सेस. अब एडिशन ऑफ जो फोर्सेस होती है उसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लें. Single force that has the same effect as the combined effect of the forces to be added is called resultant force. तो सारी फोर्सेस जब हम ऐड कर लेते हैं तो उसको रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है. अब जो एडिशन ऑफ फोर्सेस होती है वो दो तरीके से होती हैं. एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड से फोर्सेस कैसे ऐड होती हैं? This method is used for addition of one dimensional vector quantities. अब वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी. ठीक है, और जो है डायरेक्शन भी इसका होता है. इन दिस मेथड हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज यूज फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस.